निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी जब जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, तो जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वहीं का क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 के देखेंगे तो 1 के वर्गमूल 1 होता है, 144 के वर्गमूल 12 होता है, 12 बराबर 144। तो क्या हो गया? जब बाटा में आ गया तो कथी होगा? परिमेय संख्या होगा। तो देखेंगे ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन ए जो है p/q के रूप में है। इस तीनों का वर्गमूल पूरी नहीं मिलेगा, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। 40 के बाद 41 है। यदि a के मान दिया है 2 के पावर 3 गुना 5 और b का मान दिया है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब क्या कह रहा है? लॉसा होगा। ये भी ध्यान नहीं देना, यानी a और b के मान का लॉसा पूछ रहा है। a और b के मान का लॉसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 2 को 3 बार गुना में रखेंगे। 2 को 3 बार अगर गुना में रखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 आया, 8 में 5 से गुना करो, 8 5 40, 40 3 120, मैंने इसमें गुना हुआ 120 आ गया। मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, इसका निकालना है एलसीएम, तो इसको रख देंगे कोमा में। फिर इसका 2 के पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80, फिर 80 में हम लोग 7 से गुना करेंगे, 8 होता है 56, 560। 560 का इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 560 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, इसमें से बचा 1, इसमें से क्या बचा? 1 कितना हो गया? 16। 2 है 16, 0 मुंह में दही जमा है, 2 3 6, 2 के कब? 2 चौका 15 है, 2 7 14। अब 5 से कटेगा, 5 3 5 से कटेगा तो 14। अब इस मल्टीप्लाई करेंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 जाएगा। और 1680 देखेंगे किस में है? 2 दूनी 4, इसमें इससे करेंगे, इसमें करेंगे, सबसे गुना करेंगे तो 1680 आएगा। तो 1680 ऑप्शन डी में है, इसलिए इसकी पर टिक मार देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक सब कोई देखिए तो कहाँ पे है? ऑप्शन सी दिख रहा है। इसको देखते ही पता चल जा रहा है कि ऑप्शन सी होगा। तैंतालीस नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि दो संख्या है और उसको गुणा किया गया है, जैसे दो संख्या है, एक पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया है, उसके जगह पर दिया है गुणनफल, और दोनों में गुणा हुआ था 2166 आया। तो एवं उनका मौसम दिया है 19, तो उनका लौसा होगा। तो लौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या दूसरी संख्या। हाँ, तो लौसा बराबर हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF बटा हो गया HCF। ऐसा जाओ, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, ना दूसरी संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों का गुणनफल गुना कर दिया है, कोई संख्या है जिसका गुणनफल क्या है? 2166 है। तो अब पहली संख्या दूसरी संख्या का मान जो है 2166 है। HCF का मान कितना है? 19 है। तो भाग देंगे इससे, आप इस तरह भाग दे सकते हैं, क्या इस तरह घटा भी सकते हैं। तो 19 से कम 19 कितना बच गया? 2 यानी हो गया 26 हुआ ना। तो फिर 19 से कम 19 कितना बच गया? 7 है 76 यानी 114। देखिए तो आपसे 114 बात कौन नहीं बुझा? सब बुझ गया। कौन बहादुर है
कि नहीं बुझा? हम लोग बुझ ऐसा कोई नहीं हुआ है? नहीं सर। और नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 2.13 फिर डबल 13 ट्रिपल 13 ऐसा ही एक एक बढ़ते जा रहा है और यह प्रक्रिया बार बार हो रहा है, पुनरावृत्ति इसका हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, बार बार एक एक बढ़ते जाएगा, 3 आएगा, एक एक बढ़ते जाएगा। तो जब डॉट डॉट आप लोग को दिखाई दे दे तो आंख मूंद के और परिमेय मार देना है। डॉट डॉट जैसा ही दिखाई दे इस तरह और कोई संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है या बार बार पॉइंट इस तरफ पॉइंट है या एक यहाँ एक है, माने असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, एक यहाँ एक है, डबल एक, ट्रिपल एक, फोर्थ एक, 5 एक, उसी तरह परिमेय संख्या। ज्यादा कुछ नहीं, जहाँ आप पॉइंट दिखाई दिया उसको आप परिमेय संख्या के श्रेणी में ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है π/3। तो π/3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है 3, तो भाग देंगे इसमें तो अपरिमेय प्राप्त होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखेंगे तो किसका वर्गमूल निकल जाएगा, किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही बात ध्यान देना है। जिसका वर्गमूल जिस ऑप्शन का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो वो तो परिमेय में चल गया, और जिसका नहीं निकला अपरिमेय, वो अपरिमेय में चल गया। अपरिमेय पूछ रहा है। चलो देखते हैं, √17 है, इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं कटेगा, नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए अपरिमेय हो गया। 100 है तो इसका वर्गमूल हो गया 10 हो गया तो ये परिमेय हो जाएगा। कहा कि कोई भी डिजिट हम लोग लिखते हैं, कोई भी अंक लिखते हैं, बात यह है 99, 1000, 5 लाख सब के नीचे 1 साइलेंट होता है, अब यह है, इसलिए ये सब परिमेय संख्या है। तो इसका 10 हो गया, इसका 2 हो जाएगा वर्गमूल, तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी इसका 4 हो गया वर्गमूल, इसका 5, 4 5 कितना होगा? 9, तो 9 हुआ तो क्या होगा? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है? अपरिमेय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होगा। बताइए तो आप लोग सोच के कि क्या होगा। हमेशा आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय। हमेशा अपरिमेय। अपरिमेय। तो इसको याद रखना है, आखिर यो हल करेंगे, एक बार 2 वही नहीं हल करने वाला है। एक कॉमन सेंस इसमें लगाना है, याद रखना है, मेमोरी में सेट कर लेना है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। हैं? तो अपरिमेय देखो तो कहाँ पे है? ये है वो अपरिमेय? नहीं सर, कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है। हाँ, बात बुझ रहा है। 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। अनुपात रेशियो में इसको निकालना है तो क्या करेंगे? पहले तीनों का लौसा निकाल देंगे, एक बार तीनों का मौसा निकालेंगे क्या रिजल्ट आता है, और फिर दोनों को रेशियो में रखेंगे। इसको हल करते हैं, पहले इसका लौसा निकालते हैं। 2, 10, 20 का लौसा निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 यहाँ पे 20, 5 एकम और 5 को ऐसा एक ऐसा ही कर जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसमें गुना हुआ, एग्जाम में समय जो है बहुत कम रहता है, इसलिए अब तुम लोग लिखिएगा 2 गुना 5 गुना 1 गुना 1 गुना 2, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसी पर गुना कर लो। 2 पचे 10 को क्या होगा? 20 होगा। अब चलिए इसका लौसा हो गया, लौसा हो गया क्या? 20 हो गया। इसका मौसा डालते हैं, मौसा डालेंगे, अब गुणनखंड विधि से डालेंगे तो समय लगेगा, इसलिए बुद्धि अपनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे बहुत कम समय में और आसानी से बन जाए और गलती होने का चांस भी नहीं रहे, इसके लिए हम लोग भाग विधि का उपयोग करेंगे।
तो भाग विधि में कौन सबसे पहले लिया जाता है? कौन अंक में किस अंक से भाग देंगे? छोटा अंक बड़ा। छोटा अंक में कौन बड़ा? 2 को बड़ा अंक है 2 से 10 और 20 जी तो 10 में 10 में 20। हाँ तो तुम पढ़ता हुआ है। इस तरह बैग में कितना प्रश्न बन गया, अभी जाएगा बिक देगा, चल देगा रोड पर, चौक चौराहा पर घूमेगा, छोड़ दीजिए फिर सोचेगा छोड़ेगा किताब, रखो किताब पढ़े चलो घूमने, आएगा खाना खाएगा सूझ जाएगा। यही तो विद्यार्थियों में कमी है। इसको क्या करेंगे? सबसे छोटा में सबसे बड़का से भाग देंगे, बात याद नहीं रहेगा। उस सबको कह देगी ना लेके आइएगा, तुम पहले ही लेके आ जाएगा टोड़ा ही, तो फोन में ना उठेगा। अब तो भाई कितना मरतबे जाएगा? 10। हाँ देख लीजिए, मैट्रिक के स्टूडेंट है लोग, 10 मरतबे कौन भागा होता है जी? ये लोग टॉपर करेगा, यही पढ़ाई को टॉप कीजिएगा। कौनो भागा 10 मरतबे नहीं होता है। 2 कम 2, 0 उतरा, 0 उतरा भी भाग देंगे, 0 यहाँ पे रख देंगे, तब आया इसका 10 कट गया। फिर इस 2 से किसमें भाग देंगे? 10 में क्या बच गया? 10 यानी 2 बचे 10 कट गया, यानी मौसा हो गया 2। मौसा कितना हो गया? 2। मौसा हो गया 2। यहाँ तो आ रहा है लौसा और मौसा का अनुपात। पहले का है लौसा, तो लौसा का मान कितना है? 20। तो 20 इक्वल टू 20 अनुपात मौसा पूछ रहा है, तो मौसा लौसा हो गया और मौसा कितना है? 2। तो अनुपात में 2 कटाएंगे, 2 दांत है 20 और 2 कम 2। 10 अनुपात यहीं देखेंगे 10 अनुपात 1 कहाँ पे है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसी ऑप्शन बी। अच्छा ध्यान से देख रहा है तुम लोग। 10 अनुपात 1। फिर नेक्स्ट प्रश्न है जाके बनाना। आजकल विद्यार्थी तो कौन टॉप करता है? जब जाकर यहाँ से गया 10 मिनट आराम किया, नाश्ता पानी किया, फिर बैठ गया, शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ा, फिर सुबह उधर उठा 5 बजे जग गया 4 बजे, और फिर अपना पढ़ा 8 बजे तक, फिर उसके बाद अपना नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद अगर कॉलेज स्कूल अच्छा से चल रहा है तो वहाँ पे जाइए, क्लास कीजिए, नहीं तो घर में पढ़िए। नाश्ता कीजिएगा, खा के एक थोड़ी आया सो जाइएगा कुंभकर्ण की तरह। अब कुंभकर्ण उठेंगे शाम के, माई पापा बबुआ उठो ना हो, तैयो ओकरा उठी लो, आँख मिसो, तो उनका लड़का पड़ेगा। ऐसा ही ना मत कर दीजिएगा। गार्जियन बड़ा मेहनत से रुपया देता है, वो मेहनत को उल्टा है। गार्जियन का खून चूसने वाला आजकल विद्यार्थी है। 20 लाख लड़का में 10 से 20 को लड़का है जो टॉप करता है, और सबसे लेवल पर तो 2-3 को लड़का जाता है, और इस सबका 4 लाख फेल हो जाता है। तो उसको पूरा तक कोचिंग करता है, 4 लाख फेल कर गया बिहार में, और गार्जियन रुपया दे रहा है, वैसे फेल कर गया। कहा तक मैथ में क्रॉस लग गया, तो मैथ है तो आसान तो कोई विषय नहीं है, सबसे आसान मैथ है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न है, इसको अपना से सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अपना से जैसा ही जो प्रोसेस यहाँ पे अपनाया गया है वही प्रोसेस इसमें अपनाया जाएगा। इस दोनों का तीनों का लॉस निकालेंगे, मौसा फिर इसका अनुपात रेशियो निकाल लेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का मतलब किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या है जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। आए तो 15 में किससे भाग लग जाएगा? 300 और 5 से। 800 से लगेगा? नहीं सर। 23 में 1 और 23 से। 1 और स्वयं 23 से। 12 में 2 3 4 बहुत अच्छा है, इसमें भी लग जाएगा। लेकिन 23 जो है यही अभाज्य संख्या है। आए कोई प्रॉब्लम नहीं। 96 का अभाज्य वर्गखंड क्या होगा पूछ रहा है। 96 का अभाज्य वर्गखंड तू देंगे 2 चौका 8, इसमें से क्या बच गया? 1 2 8 है, 2 2 नहीं 4, 2 चौका 8, 2 कम 2 2 4 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 कम 3। तो 96
इधर लिख देते हैं 96 में क्या क्या आया 2 2 5 बार यानी 2 के पावर 5 हाँ? 2 के पावर 5 गुना 3 तो 2 के पावर 5 लिख देंगे अब गुना 3 3 के पावर देखेंगे किसमें है ऑप्शन सी ऑप्शन सी कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा ही इसमें कि इसको बनाने के लिए गुणनखंड करेंगे 5005 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 अभी कटेगा 7 से विषम संख्या को वो सम से ना कटेगा जी आप बुझ रहा है जी 7 एकम 7 इसमें से कितना बच गया 3 आया था कितना होगा 30 7 चौका 28 7 चौका 28 28 कितना बच गया 2 2 2 है 7 त्रिका 21 21 11 कम 11 कितना इसमें से बच गया 3 3 आया तो 33 11 3 33 13 कम 13 अब कह रहा है 5005 के कितने भाई गुणनखंड है तो कई टुकड़ी है 1 2 3 4 4 तो 4 देखेंगे ऑप्शन कहाँ पे ऑप्शन बी